मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। बच्चों से गुजारिश है कि बिल्कुल खामोश बैठे। सामने जो बच्चे शोर मचा रहे हैं बिल्कुल खामोश बैठे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मुहतरम, हज़रात उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मस्जिद व मदरसा, ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अजीज तलबा व तालिबात, बहुत देर से आप हज़रात ने यहाँ पर जमा होकर अपने कीमती प्रोग्राम को पेश करने की आपने कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाए। बुज़ुर्गान मोहतरम, हाज़िरीन किराम, आजकल के दौर में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस जो वक्त मुख्तसर मुझे दिया गया है एक दो बातें मैं ज़रूर अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इसलिए बहुत से सुने, शोर और हंगामा बिल्कुल ना करें। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है इस ज़माने के अंदर कि अल्लाह ताला ने अहले इल्म के ज़रिए से ऐसे मदारिस और मकातिब कायम फरमाए जिसमें सुबह शाम अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाता है और दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश की जाती है। बुज़ुर्गान मोहतरम, ख़वातीन इस्लाम, आजकल के जो मकातिब हैं, हमारे जो मदारिस अरबिया हैं, इसकी अहमियत को हमें समझने की ज़रूरत है। रस्मी तौर पर माशाअल्लाह हम अपने बच्चों को भेजते हैं मकातिब में, मदारिस में, और बच्चे हमारे पढ़ते हैं सुबह 1 घंटा 2 घंटे, शाम में 1 घंटा 2 घंटे बस। लेकिन इस 1 घंटा और 2 घंटे में हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां इस्लाम की वो तालीमात हासिल करती हैं जिसमें जो कुरान मजीद से मुताल्लिक़ हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तालीमात को का हुक्म दिया है, जो आपके इरशादात हैं, उसे सीखती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का तलब करना जरूरी है। हराम क्या है, हलाल क्या है, अल्लाह ने किन बातों का हुक्म दिया है, किसे करना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए, इसका अल्लाह ने हुक्म दिया। इसे मालूम करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह फर्ज करार दिया गया। मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमान
किस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और हमारे इन मकातिब में पढ़ने वाले ये बच्चे 5% या 7% ज्यादा से ज्यादा सुबह में 1 घंटा 2 घंटे, शाम में 1 घंटा 2 घंटे पढ़ते हैं। इसकी वजह से लोगों के अंदर कितना खौफ है इन मकातिब से, इन मदारिस से, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। हालांकि सैकड़ों की तादाद में स्कूल कायम है, कॉलेजेस कायम है, लेकिन उससे कोई खौफ नहीं। क्यों? उसकी वजह क्या है? न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। माशाअल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये भी अल्लाह की किताबें थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, तौरात, ज़बूर, इंजील ये फकत अल्लाह की किताबें थी, लेकिन कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है। कलाम कहते हैं मुतकल्लिम की जबान से जो निकलता है उसे कलाम कहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया तौरात में ये अहकाम लिखो, ज़बूर में ये अहकाम लिखो, इंजील में ये अहकाम लिखो। इसे लिखकर दे दिया गया और जिन जिन पैगंबरों पर उसे उतारा गया और फिर उनकी उम्मतों को वो तालीमात दी गई और वो अहकामात पहुंचा दिए गए। लेकिन कुरान करीम, बच्चे फिर आवाज कर रहे हैं, बेटा मुझे बोलने में डिस्टर्ब होता है, आप खामोश रहे। बच्चे बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, खामोश बैठो। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम, इससे लोगों को बहुत परेशानी है। दुनिया ने क्या क्या नहीं किया इसे खत्म करने के लिए। अब से नहीं, पैगंबर के जमाने से लेकर आज तक और क़यामत तक लोग करते रहेंगे। लेकिन खुदाए पाक की कसम, इसके अंदर जर्रा बराबर एक जबर जेर पेश का क्या, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं आएगा। एक नुक्ते का भी फर्क नहीं आएगा। हजारों हुफ्फाज, हजारों उलमा, बल्कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों की तादाद में आज पूरी दुनिया के अंदर हुफ्फाज़ किराम मौजूद है। कुरान जलाने वालों ने जलाया, मजाक करने वालों ने इसके साथ मजाक किया, लेकिन उनका क्या अंजाम हुआ दुनिया ने तो देख लिया। अल्लाह का एक कलाम खत्म होने के लिए नहीं आया, मिटने के लिए नहीं आया, बल्कि जिंदगी बख्शने के लिए आया है। मुर्दों के अंदर जिंदगी की रूह फूंकने के लिए आया है। ये मदारिस इसी कुरान करीम की हिफाजत के लिए है। आपका ये मकतब कुरान करीम की हिफाजत के लिए है। बुजुर्गान मोहतरम, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मैं गया हूँ, जाता आता रहता हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी, कई जलसों से खिताब करने का मौका होता है। आमतौर पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे दिलों के अंदर कुरान मजीद की और इन मदारिस की और इन मकातिब की जैसी अजमत होनी चाहिए उतनी नहीं है। सही है कि नहीं है? आपसे मैं एक सवाल करूं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? माशाअल्लाह तकरीबन 170 के करीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 170 लोग भी शायद यहाँ नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर मैं सवाल करूं कि स्कूल का कोई फंक्शन होता है, क्या क्या डे होते हैं पता नहीं, नाम मैं क्यों लूं, लेकिन उसमें माँ भी जाती है, बाप भी जाता है। और जिस दिन ऐलान होता है, अनाउंस किया जाता है कि स्कूल में तुम्हारा बच्चा डांस करने वाला है, तुम्हारी बच्ची गाना गाने वाली है, माँ भी पड़ोसियों को लेकर जाती है कि चलो स्कूल में मेरी बच्ची का डांस देखो, मेरे बच्चे का गाना सुनो। लेकिन अफसोस है, अफसोस, वही मदरसे का प्रोग्राम हो, मकतब का प्रोग्राम हो, क्या कोई वालिदैन अपने दोस्तों अहबाब को लेकर यहाँ आते हैं? हमारे दिलों में जैसी अजमत होना चाहिए
जबकि हदीस पाक में फरमाया गया स्कूल की इतनी अहमियत है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, वो भी तालीम है, तालीम दिलाना चाहिए, लेकिन दीनी तालीम की अहमियत अपने दिलों में पैदा करो, ये मेरे अर्ज करने का मकसद है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्मी। जब ये हमारा बच्चा और हमारी बच्ची किताब लेकर, पारे अम है, अलिफ लाम मीम है, नूरानी कायदा है, किताब लेकर जब मकतब के लिए जाते हैं, मदरसे के लिए जाते हैं बच्चे हमारे, कैसा जाते हैं? किताबें कहाँ रख कर ले जाते हैं? बोलो। सामने सीने को लगाकर ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? अलिफ लाम मीम, पारे हम, कुरान करीम, कितनी अजमत के साथ, और ये इल्म बताता है और यह कुरान बताता है कि मैं सामने सामने चलूंगा तो दुनिया में भी मेरे पीछे आएगा, आखिरत में भी तू मेरे पीछे आएगा, कब्र में भी यह कुरान करीम जो है सिफारिश करेगा। और वही आप जब स्कूल जाते हैं तो किताबें कहाँ रखकर ले जाते हैं? पीठ के पीछे रखकर ले जाते हैं। पीठ के पीछे रखकर ले जाते हैं। अजमत समझने की कोशिश कीजिए। और एक सवाल करूं, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी कई जलसों में, अभी हमारे साथ मेरे शागिर्द मोहतरम मौजूद है, अभी मैं रायचूर से आया कल एक जलसे से, वहां भी मैंने सवाल किया। बहुत सारे माँ बाप हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ को रात से ही फिक्र रहती है बच्चे के स्कूल की, सुबह में लंच में क्या, ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाकर दूं, बेटे से बेटी से पूछकर बनाकर दिया जाता है। और डायरी में सिग्नेचर हुआ कि नहीं, अब होमवर्क हुआ कि नहीं, सब बाप को भी माँ को भी फिक्र रहती है कि नहीं है? शू पॉलिश हुआ कि नहीं, कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं, ये सब पूरे का पूरा घर लगा हुआ है इसके पीछे। जबकि किताबें पीछे रखकर इंसान सामने जाता है उस इल्म को पीछे छोड़कर। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलिए। मस्जिद में मर्द हज़रात बैठे, सामने खवातीन हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि आइंदा जब आप जलसा करें, मुंतज़िमीन से मैं गुजारिश करूँगा खवातीन के लिए पर्दे का मुस्तकिल इंतज़ाम करें। वही सलीका है और तरीक़ा है। मर्द हज़रात को सामने बिठाए और पर्दे में खवातीन को बिठाए। तो माँ बाप से मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि स्कूल जब बच्चा जाता है तो इतनी तैयारियां आप करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इस मजमे में कोई हो तो मुझे बताए, कौन ऐसा माँ बाप है या कौन ऐसी माँ है जो बच्चा जब मकतब में यहाँ आता है, क्या नाम है मकतब का? हाँ, मुकर्रमुल उलूम को जब आपका बच्चा जाता है या बच्ची जाती है, शाम में जब पढ़कर वापस आती है, कौन बाप है जो ये पूछता है कि बेटा क्या आज तूने सबक सुनाया, उस्ताद ने क्या तुम्हें सबक दिया? हाथ उठाओ कोई बाप हो तो। हजारों के मजबे में मैंने सवाल किया तो कोई हाथ नहीं उठाए, एक दो खवातीन उठा रही है। खैर, माएँ तो पूछती हैं और पूछना भी चाहिए, इसलिए कि बुजुर्गान मोहतरम, खवातीन इस्लाम, जहाँ असातिज़ा का, यहाँ पर असातिज़ा की मेहनत होती है, वहाँ पर उससे ज्यादा माँ की मेहनत होती है बच्चे के बनाने के लिए, बच्चे के बिगाड़ने के लिए। माँ बाप में से माँ का ज्यादा दखल होता है। इस मौके पर मुझे एक बात याद आई, हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातहू फरमाते हैं, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, यानी मर्द तालीम हासिल करता है तो सिर्फ वो अकेला पढ़ता है, लेकिन औरत पढ़ी खानदान पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। इस मौके पर मुझे हजरत मौलाना पीएम ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, कई जलसों में मैं हजरत के साथ होता था, हजरत फरमाते थे, अरे मर्द की दीनदारी मस्जिद से निकलती है और घर की ढेरी तक। मर्द की दीनदारी मस्जिद के अंदर से। मौलाना का बयान सुना, अच्छा था, आखिरत का खौफ पैदा हुआ, कहाँ तक? घर की ढेरी तक। और अगर औरत दीनदार बनती है, औरत अगर मुत्तकी बनती है,
तो उसकी दीनदारी घर के अंदर से शुरू होती है, कब्र के अंदर जाने तक भी और मैदान महशर तक भी।